आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में जनवरी से लगने लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने कहा बुरा टाइम हुआ है खत्म। देश में हर दिन आ रही कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में शायद कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। भारत वैक्सीन तैयार करने और रिसर्च में हमेशा आगे रहा है। वह वैक्सीन की सुरक्षा और असर को लेकर वैज्ञानिक कई समझौता नहीं करना चाहते हैं। वहीं हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। 1 जनवरी से देश भर में बदल जाएंगे कई नियम, देश के करोड़ों लोगों का इस पर होगा असर। 1 जनवरी 2021 से देश भर में कई नियम बदले जाएंगे जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, यानी आप पर पड़ेगा। चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में 1 जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। इसलिए 1 तारीख से पहले आपको इन सभी बदलाव के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे आपको नुकसान ना उठाना पड़े। इस रीत में कई बदलाव यहाँ पर सरकार की ओर से शामिल किए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़ा नियम बदल जाएगा। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या से अधिक पेमेंट कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म कराने के बाद ही आप करा पाएंगे। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। वहीं 1 जनवरी 2020 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा भी शुरू हो रही है। 1 जनवरी 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। ये 1 जनवरी 2021 से देश भर में प्रभावी होगी। वही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर 5,000 से 5,000 रुपये तक यहाँ पर पेमेंट, इसके लिए कोई पिन आपको नहीं डालना होगा। वही 1 जनवरी 2021 से महंगी हो जाएगी कारें। ऑटोमोबाइल कंपनियां 1 जनवरी 2021 से अपने कई मॉडलों के दाम बढ़ाने जा रही है, जिसके बाद कार खरीदने से पहले की तुलना में आपको पहले की तुलना में कार खरीदना आपका महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति महिंद्रा और उसके बाद रेनो और MG मोटर के दाम बढ़ाने की ये कंपनियां भी अपने कारों का दाम बढ़ाने की बात कह चुकी है। वही 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना हो जाएगा अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पर यहाँ पर चालक को यहाँ पर दुर्घटना यहाँ पर चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों में फास्टैग और 20% लाइनों में कैश का इस्तेमाल फिलहाल देश भर में किया जा रहा है। वही 1 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले 0 लगाना होगा। अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको पहले 0 लगाना होगा, यानी अगर आप 0 लगाए बिना अगर आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं लगाएगा। अगर नहीं लगेगा यानी बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। वही 1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के भी कई नियम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में बदल गए हैं। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेंट एलोकेशन के नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। एलोकेशन में नियम यहाँ पर बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो अभी न्यूनतम 65% है। वही 1 जनवरी 2021 से UPI पेमेंट में भी होगा बदलाव। 1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए अगर आप पेमेंट आप करते हैं तो ये आपका महंगा हो जाएगा। वही थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। चार्ज लगाने का यहाँ पर ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये निर्णय लिया गया है। वही 1 जनवरी 2021 से GST रिटर्न के भी कई नियम बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के छोटा कारोबारियों को सरल और त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड GST रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियमों के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया सिस्टम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न ही भरने होंगे। इनमें 4 GSTR और 3 B और 4 GSTR और 1 रिटर्न यहाँ पर भरना होगा। वही 1 जनवरी 2021 के बाद कम प्रीमियम में बीमा आप खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। आपको बता दें कि आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं।
वही 1 जनवरी 2021 से कुछ फोनों में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आपको बता दें कि आने वाली 1 जनवरी 2021 के बाद कुछ एंड्रॉयड और iOS फोन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। कंपनी ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। यानी एंड्रॉयड के कुछ पुराने वर्जन है जैसे एंड्रॉयड 4.1 और एंड्रॉयड 4.2, इन वर्जनों पर यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। वही आईफोन में भी कुछ आईफोन ऐसे हैं जो पुराने हो गए हैं, उन पर भी आईफोन 5 है, उन पर व्हाट्सएप 1 जनवरी के बाद नहीं चलेगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल 22 दिसंबर को आगामी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2021 की परीक्षा की तारीखों की जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि 22 दिसंबर यानी आज शिक्षा मंत्री देश भर के शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां आज घोषित की जा सकती है। वही कोविड महामारी के बीच इस समय परीक्षाओं के संचालन को लेकर सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं के संचालन के पूर्व छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों के साथ त्रिस्तरीय संवाद की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्री तीन अलग अलग तिथियों पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वेबिनार के जरिए सीधा संवाद करेंगे। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी या नहीं, 2021 में होने वाली यह परीक्षा छात्रों को पहले की तरह कागज पेन से देनी होगी या फिर सीबीएसई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये परीक्षाएं बीते वर्ष की तरह ही सामान्य रूप से लिखित में ली जाएगी। हालांकि इसकी डेट अभी तय नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक विद्यार्थियों की प्रगति एवं बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन बहुत जरूरी है। इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। अब तक कोविड के चलते देश भर के स्कूल और कॉलेज पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं खुल पाए हैं। वही बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर कक्षाएं संचालन तक सारे कार्य यहाँ पर वर्चुअल या फिर ऑनलाइन तरीके से संचालित हो रहे हैं। इससे पहले रमेश पोखरियाल ने कहा था कि लगातार स्कूल कॉलेज से दूर रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए छात्रों को हमेशा से लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई और समय पर रिजल्ट जारी करवाना हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी, ताकि छात्रों को एक साल छात्रों का बर्बाद ना हो। कोरोना नियमों का पालन करते हुए इन परीक्षाओं का आयोजन से छात्रों की योग्यता और विश्वसनीयता और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतरीन भविष्य निर्माण की संभावना के द्वार इसमें खुलेंगे। पीएम मोदी ने किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भेजने की तारीख का ऐलान। देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए सरकार की ओर से दिया जाता है। ये पैसा 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है। हर किस्त में यहाँ पर किसानों के खाते में सरकार 2,000 रुपए डालती है। इस बार भी 2,000 रुपए की किस्त कब आ रही है, इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन ये पैसा सभी किसानों को खाते में कब आएगा, इसकी जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर इसकी घोषणा की है। इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त आने वाली है, यानी ये किस्त 7वीं होगी। यानी इससे पहले 6 किस्त सरकार भेज चुकी है, यानी किसानों के खाते में अब तक मोदी सरकार यहाँ पर 12,000 रुपए भेज चुकी है। वही पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके जन्मदिवस यानी 25 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों को यहाँ पर किसानों के खाते में डाले जाएंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 25 दिसंबर के दिन किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। वही अगर आप भी अपना इस स्कीम में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर आपका नाम पहले से ही है, रजिस्टर है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी हो तो इसे दूर यहाँ पर किया जा सकता है। लिस्ट में अपना नाम और डिटेल चेक करने काफ़ी आसान है, ये चेक करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको वेबसाइट जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर फॉर्मर कॉर्नर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर लाभार्थी सूची के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना राज्य और जिला सहित अन्य वितरण आपको वहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद गेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वहाँ पर शो करा दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है वो है pmkisan.gov.in। इस पर आपको क्लिक करने के बाद में आप अपना स्टेटस इस पर चेक कर सकते हैं।
अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले हैं 24,337 नए मरीज। टेस्टिंग के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से ज्यादा गिरावट अब दर्ज की जा रही है। ब्राजील, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा मामले आ रहे हैं। देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से भी कम कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,337 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 333 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। वहीं 25,709 लोग रिकवर हुए। देश में अब तक यहाँ पर 1,56,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,02,334 यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस चल रहे हैं। वहीं कोरोना से अब तक भारत में 96,05,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 1,45,843 हो चुकी है। वही एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 9वां स्थान है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वह रिकवरी अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा हुई है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। वही राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,091 नए मामले आए हैं। वही 1,275 लोग रिकवर हुए। 26 लोगों की यहाँ पर मौत दर्ज की गई है। राज्य में अब तक दिल्ली में यहाँ पर 6,17,000 कोरोना के केस आ चुके हैं। वही बात करें केरल की तो केरल में कोरोना की रफ्तार में अब काबू नहीं हो रहा है। यहाँ 5 से 6,000 केस लगातार रोज आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 5,711 नए मामले सामने आए हैं। वही 4471 लोग रिकवर हुए हैं। 30 लोगों की मौत दर्ज हुई है। वही यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 5,05,870 हो गई है। इनमें 61,720 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वही बात करें गुजरात की तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1,010 नए संक्रमित आए हैं। 1,190 लोग ठीक हुए हैं। 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब तक यहाँ पर 2,35,299 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। वही 11,840 एक्टिव केस गुजरात में फिलहाल बताए जा रहे हैं। वही बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 3,811 नए मामले मिले हैं। वही 2,064 लोग रिकवर हुए हैं। 53 लोगों की मौत दर्ज हुई। अब तक यहाँ पर 18,96,518 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।